देखें अभी तो ज़ख्म बहुत गहरा है, बहुत परेशान भी हूँ और बहुत टेंशन में भी हूँ बहुत ज़्यादा। अगर कोई अच्छा मिला तो मैं कर लूँगी, क्योंकि अकेली हूँ मैं, ना माँ बाप है ना हस्बैंड भी छोड़ के चले गए हैं, तो सहारे की ज़रूरत तो पड़ेगी ना, ज़ाहिर सी बात है। और आज़ाद हूँ, बहुत आती है बहुत आती है, यहाँ तक कि मैं पछता भी रही हूँ बहुत ज़्यादा कि मैंने क्यों नहीं बात मानी अपने माँ बाप की। तो बहुत परेशान हूँ मैं। आते थे घर में, लाडली थी, एक ही बहन थी, दो मेरे भाई थे, हर ख्वाहिश पूरी होती थी मार्केट में। बाद में मोबाइल आता था, माँ बाप मुझे लेके देते थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ 22 साला सहरिश मौजूद हैं। एक वक्त था जब ये शहज़ादियों की तरह ज़िंदगी गुजारती थी, करोड़पति माँ बाप की बेटी थी, और इस वक्त ये एक वक्त का खाना खाने के लिए भी तरस रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहना, मुझे ये बताइएगा कि करोड़पति थी आप, शहज़ादियों जैसी ज़िंदगी थी, जी तो कैसे ये ऐसा वक्त आ गया कि आप आज के एक वक्त का खाना खाने के लिए भी तरस रही हैं? बस मैंने एक गलती की है, उसकी सज़ा मुझे मिल रही है। मैंने माँ बाप की बात नहीं मानी। ऐसी कौन सी गलती कर बैठी हैं जिसकी इतनी सख्त सज़ा मिल रही है आपको? मैं आपको क्या बताऊँ भाई, कि अच्छे खासे घराने की थी, ज़िम्मेदारों की बेटी थी, चौधरी थे हम, मेरे माँ बाप, खेत थे अपने, हर चीज़ थी, अल्लाह का शुक्र था, बैंक बैलेंस भी था। तो बस लड़ झगड़ के मैंने माँ बाप से कहा कि मैंने अपना कुछ करना चाहती हूँ, मैं बनाना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। तो बस वो मना करते रहे कि हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो आप क्यों ये करना चाहती हैं, हमारे ख़ानदान की लड़कियाँ ऐसे नहीं करती। तो मैं उनसे लड़ झगड़ के तो मैं लाहौर में आ गई। यहाँ पे मैंने अपना बुटीक का काम शुरू किया, तो अच्छा खासा कारोबार हो रहा था। यहाँ से मैं कपड़ा लेती थी ना, वहाँ पे एक लड़का काम करता था, बहुत ही गरीब था वो। उसने मुझे अपनी हर बात बतानी कि आप या जैसे हुआ हमारे साथ, हमारे ऐसा हो ऐसा। मुझे ना उस हमदर्दी होना शुरू होगी, उसकी हेल्प भी मैं करती थी। सही है। तो हम काफ़ी, यानी कि आस्ता सा आना जाना ना, तो बातों बातों में मुझे ना उनसे प्यार हो गया। मैंने अपने माँ बाप को कहा कि मैंने इस लड़के से शादी करनी है। तो मेरे बाप ने कहा कि बेटा हम एक गांव के चौधरी हैं, तो इससे अच्छे तो हमारे कमी हैं, तो आप इससे शादी करोगी? तो मैंने कहा हाँ, मैंने इसी से शादी करनी है। उन्होंने कहा कि रिश्ता आज के बाद हमारा आपसे ख़त्म, अगर उससे तुम शादी करोगी तो तुम्हें जायदाद से हम एक टका भी नहीं देंगे। कितना हिस्सा बनता होगा राउंड अबाउट, कितनी जायदाद होगी जो आपको आपको लगता है कि इतना हिस्सा मुझे मिल सकता था? हमारी तकरीबन 40, वैसे मुझे आइडिया तो नहीं है, बहुत ज़्यादा हमारी थी, लेकिन इतना है कि 40-50 किले हमारी ज़मीन थी। यानी कि अगर हम राउंड अबाउट आइडिया लगाएं, बेटी का हिस्सा लगाएं, तो वो भी ज़ाहिर है, नाज़रीन आप आइडिया करें कि 40 किले वो बता रही हैं ज़मीन है, तो ज़ाहिर है घर बार भी ठीक होगा, गाड़ियाँ शाड़ियाँ भी, बैंक बैलेंस भी होगा, तो करोड़ों रुपए की जायदाद छोड़ के आपने इस लड़के से शादी की थी। हाँ जी। अच्छा, जब आपकी शादी हुई है तो अक्सर तो होता है, हमने देखा कि जो इस तरह के जो ज़िम्मेदार लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, वो तो मतलब बड़े मतलब ऐसे लड़के को मरवा भी देते हैं, कोई FIR करवा देते हैं, अगवा का पर्चे करवा देते हैं। कुछ इस तरह का मामला किया था उन्होंने? मुझसे रिश्ता तोड़ दिया था, उन्होंने क्या, अगर करोगी तो तुम्हें जायदाद से हम आगे कर देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे उसके जायदाद। बाद आप माँ बाप से कभी नहीं मिली? नहीं, मैं कभी नहीं मिली। कोशिश की है आपने? जी की थी, लेकिन नहीं मिले। उन्होंने कहा कि हम ख़ानदानी हैं, चौधरी हैं, मेरे 2 भाई हैं, मैं अकेली उनकी बहन हूँ। ठीक हो गया। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर आपने शादी कर ली इस लड़के से? हाँ जी, मैंने शादी कर ली इस लड़के से। फिर उसके बाद? उसके बाद 5-6 माह हमारी यानी कि सही चल रही थी स्टोरी, तो मेरा ख्याल भी रखना शुरू हो गया था। तो आस्ता आस्ता फिर उन्होंने कहा है कि तुम ऐसा करो कि घर बैठ जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम इधर मार्केट में आओ। तो मैंने कहा ठीक है, मेरा शौहर एक अगर कह रहा है तो मैं घर बैठ जाती हूँ। वैसे भी मैं हमला हो गई थी, तो बेड रेस्ट था, तो मैंने कहा चलें ठीक है, मेरे हस्बैंड है, मेरे शौहर हैं, तो मैं उनके कर देती हैंड ओवर। तो मैं घर बैठ गई। सही है। तो कोई ऐसा दिन आया कि हम रात को सो रहे थे, तो उनकी कॉल आ रही थी। कॉल बंद हुई तो वॉइस किया, तो वो मैंने सुना, वो लड़की का था। उसने कहा कि अगर पैसे और भी इसके हैं तो वो अपने करवा लो, तो फिर हम शादी कर लें।
मैंने उनसे बात की तो वो कह रहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो झूठ है, फेक है, ये है वो है। तो ऐसे करके उन्होंने टाला वाला कर दिया। तो वो छोड़ के कैसे गया फिर आपको? तो उसने तसल्ली करवा दी कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो 2-3 दिन मेरे साथ सही रहा, तो बाद में उन्होंने बुटीक भी बेच दिया था, सेल कर दिया। तो बेच बूझ के वो साइड पे चले गए कहीं। तो मैं गई हूँ वहाँ पे, मैंने देखा तो कुछ भी नहीं, ताला लगा हुआ था शॉप को। सही। तो मैं फिर घर आके रोना पिटना शुरू, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, अब सब कुछ तो वो ले गया। तो उसके बाद कोई आपने कानूनी कार्रवाई की, उसके ऊपर कोई एफआईआर करवाई, कोई ऐसा कुछ मामला किया? नहीं, मैं क्या करती कानूनी कार्रवाई, मैंने अपने हाथों से सारा कुछ उसको दे दिया, तो मैं क्या करूँ, कानूनी कार्रवाई मैंने नहीं की। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी वो तो चला गया, कारोबार भी सारा चला गया है, तो अब आगे किस तरह से गुजारा हो रहा आपका, क्या कर रही हैं? ज़रा तो बहुत मुश्किल से हो रहा है। जो मेरे पास थोड़े बहुत थे वो मैंने अभी तक खाए हैं, बैठी हुई हूँ, उसी घर में हूँ। अभी तो कुछ भी नहीं है, बहुत हालात ख़राब हैं मेरे। कितने महीने हो गए छोड़ के गया आपको? 3-4 महीने हो गए हैं। 3-4 महीने हो गए आपको छोड़ के गया हुआ है। तो बहना आगे क्या सोचा है, कैसे ज़िंदगी गुजरेगी, क्या करेंगी आगे? अकेली हैं आप, मतलब किस तरह से चलेगा सिस्टम? परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जो मैं आगे कुछ कर लूँ, अभी तो फ़िलहाल बहुत परेशान हूँ। अच्छा, जो आप काम करती थी बुटीक का, वो दोबारा से कर सकती हैं? जी कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है, कुछ भी बुटीक के नहीं लिए है। पैसे चाहिए? जी बुटीक के लिए मुझे, अगर मेरे पास थोड़ा आप मेरी हेल्प कर देंगे तो मैं शायद वो काम शुरू कर लूँ अपना। कितने पैसों से काम ये दोबारा से शुरू हो सकता है अगर हम दोबारा से शुरू करना चाहें तो? जब पहले शुरू किया था तो मैंने 8-9 लाख रुपया लगा के मैंने शुरू किया था। तो अगर अभी शुरू करूँ तो 2-3 लाख तो लग ही जाना है। ये 2-3 लाख से आपका कारोबार दोबारा से शुरू हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल शुरू हो सकता है। सही हो गया। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ज़ाहिर है कि जब इंसान है, वो कहते हैं ना, जब अर्श से फ़र्श पे आता है तो उसको सारे वो पुराने दिन अपने याद आते हैं। तो आपको भी पुराने दिन याद आते हैं कि जब आप माँ बाप के घर पे थी, कैसी लाइफ थी और अब कैसी है? जी बहुत आती है, बहुत आती है। यहाँ तक कि मैं पछता भी रही हूँ बहुत ज़्यादा कि मैंने क्यों नहीं बात मानी अपने माँ बाप की। तो बहुत परेशान हूँ मैं। आते थे घर में, लाडली थी, एक ही बहन थी, 2 मेरे भाई थे, हर ख्वाहिश पूरी होती थी। मार्केट में बाद में मोबाइल आता था, वो माँ बाप मुझे लेके देते थे। सोई होती थी, सुबह उठ के देखती थी तो गिलास मेरी टेबल पे पड़ा होता शेक का। बहुत पछताती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा पछता रही। आपने दोबारा माँ बाप से रब्ता करने की कोशिश की कि मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई है, बेटी हूँ आपकी, एक्सेप्ट कर लें मुझे? कॉल की थी, उन्होंने कहा नहीं अब हमारे मर गई हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए मर गए हैं। नाज़रीन, क्या कह सकते हैं, ऐसे लोग भी दुनिया में हैं जो ऐसी मासूम लड़कियां, मैं कहूँगा, क्योंकि ज़ाहिर है मासूम ना होती बेचारी तो कैसे लुटती। लेकिन हमें गुस्सा भी आता है ऐसी लड़कियों के ऊपर कि जब ऐसी लड़कियां अपने माँ बाप की बात नहीं मानती, अपनी मर्ज़ी करती हैं, तो फिर इनके साथ ऐसे ही मामला होते हैं। इससे पहले हम कितनी वीडियोस कर चुके हैं और अभी तक मैंने ऐसी कोई लड़की नहीं देखी जिसने अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ फ़ैसला किया हो और उसने सक्सेसफुली लाइफ जी हो या उसके साथ कुछ अच्छा हुआ हो। हमेशा जिसने माँ बाप की बात को ठुकराया है उनके साथ इसी तरह के मामला होते हैं। कभी किसी के साथ कोई किसी को छोड़ के चला जाता है, कभी किसी के साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, इसी तरह के मामला होते हैं। अच्छा बहना, मुझे बताएं, मैं जैसे मैंने अभी बोला है कि मैं चाहता तो नहीं हूँ आप जैसी लड़कियों की जो है ना वो हेल्प करवाऊँ या किसी को, लेकिन फिर भी हमें तरस आता है। फिर भी अब हमारी बेटी है, बहन है, ठीक है, तो मैं फिर भी आपके लिए रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अल्लाह का नेक बंदा आपका सहारा बने, आपकी कोई हेल्प करे। मुझे अब ये बताएं कि आगे क्या करने का प्लान है, किस तरह से ज़िंदगी गुजरेगी? देखें अभी तो ज़ख्म बहुत गहरा है, बहुत परेशान भी हूँ और बहुत टेंशन में भी हूँ बहुत ज़्यादा। अगर कोई अच्छा मिला तो मैं कर लूँगी, क्योंकि अकेली हूँ मैं, ना माँ बाप है, ना हस्बैंड भी छोड़ के चले गए हैं। तो सहारे की ज़रूरत तो पड़ेगी ना, ज़ाहिर सी बात है, और आज़ाद हूँ। जी नाज़रीन, अभी आपने इनकी स्टोरी सुनी है। जैसे मैंने पहले बोला कि मैं चाहता नहीं हूँ कि ऐसी लड़कियों की हेल्प करवाऊँ, क्योंकि मुझे ऐसी लड़कियों से जो है ना वो खुद बड़ी जो है ना वो मतलब नफ़रत होती है कि ये क्यों ऐसे फ़ैसले करती हैं, ये लड़कियाँ क्यों अपने माँ बाप को छोड़ के निकलती हैं। उन माँ बाप को छोड़ के निकलती हैं जिन्होंने इनको बचपन से पाला है, इनकी हर ख्वाहिश पूरी की है, हर चीज़ का ख्याल रखा है, फिर भी उनको छोड़ के जो है ना वो एक ऐसे शख्स के साथ चली जाती हैं जिसके साथ कुछ जान पहचान नहीं है, जिसके साथ चंद दिन का ताल्लुक़ होता है, तो सारा कुछ छोड़ के चली जाती हैं। एक वक्त था, जैसे बता रही हैं, कि करोड़पति थी, हर फरमाइश घर में पूरी होती थी, लाडली थी, ठीक है, और आज देखेंगे एक वक्त का खाना खाने के लिए भी तरस रही हैं। तो जितने मुखय्यर हज़रात इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि माँ बाप नहीं है सर पे,
छोड़ दिया उन्होंने, सहारा कोई नहीं, अकेली है बेचारी। तो कोई इसकी इतनी हेल्प कर दें कि ये दोबारा से अपना बुटीक जो है ना वो स्टार्ट कर सके, या कोई अल्लाह का नेक बंदा इसका कोई सहारा बन सके। तो इनका नंबर जो है हम स्क्रीन पे दे देते हैं, आप इनसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।